साथियों, साधुवाद धम्म प्रभात अध्यात्म मनोविकारों का उन्मूलन करता है। आध्यात्मिक मुमुक्ष का ध्येय होता है लोभ द्वेष के विकारों से संपूर्ण मुक्ति। सामान्य इंसान से विकार मुक्त आध्यात्मिक इंसान बनने का ये प्रयास जितना रोमांचक होता है उतना ही चैलेंजिंग होता है। इस प्रवास में हम अपने आप को जांचते परखते हैं, किंतु औरों को भी जांचते परखते हैं। खुद के साथ साथ औरों को भी पहचान होने लगती है। अपने आप के बारे में और औरों के बारे में भी जो गलत फहमियाँ होती हैं वह दूर हो जाती हैं। मैं कैसा था और कैसा हो गया, मैं फलाना तो ऐसा था, अब वह कैसा हो गया। सही मायने में इसमें अचरज की बात नहीं होती। जो होता है वह अनित्यता के अनुसार ही होता है। अनित्यता समझ में आ गई तो बदलाव का आश्चर्य नहीं होता है। बुद्धिज्म में मनोविकारों से मुक्ति पाने के लिए भिक्षु अपने आप को बहुत सारी कसौटियों पर सिद्ध करते हैं। भिक्षु होने का मतलब ऐसा होता है कि मैं आध्यात्मिक मुक्ति का फुल टाइमर एक्टिविस्ट हूँ और मुझे आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। इस आध्यात्मिक सन्मार्ग पर अपने चित्त का कोना कोना साफ सुथरा करना पड़ता है। जब कोई त्योहार आता है तो हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, फर्श धोते हैं, नया रंग लगाते हैं। जिस कोनों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो उन कोनों को भी स्वच्छ करते हैं। तब कहीं जाके अपना घर साफ सुथरा होता है। ऐसे साफ सुथरे घर में मन भी प्रसन्न रहता है। घर के सारे सदस्यों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। सारा माहौल प्रसन्नता से भरा हुआ लगता है। लेकिन क्या ये स्वच्छता यकायक होती है? घर स्वच्छ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घर का सारा सामान हटाना पड़ता है, हाथों में झाड़ू पोंछा लेना पड़ता है, हाथ गंदे करने पड़ते हैं, सारा शरीर पसीने से लथपथ होता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार होता है। तब कहीं जा कर के घर साफ होता है, नया सा लगता है, चित्त प्रसन्न होता है। आध्यात्मिक मुक्ति चाहने वाले भिक्षु अपने चित्त को बिल्कुल अपने घर के समान समझकर उसकी स्वच्छता करते हैं। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चित्त के दुर्लक्षित कोनों में जो गंदगी भरी हुई है उसे भी साफ करना पड़ता है। घर की स्वच्छता करते समय हम ये नहीं कहते कि ये कोने की गंदगी रहने दो, इसे अगले त्योहार में साफ करेंगे। जो भी गंदगी है जहाँ भी है उसे निकालने पर ही हम राहत की सांस लेते हैं। ठीक इसी तरह से भिक्षु भी अपने चित्त के दुर्लक्षित कोनों की गंदगी साफ करने के बाद ही राहत की सांस लेते हैं। ऐसा ही दुर्लक्षित कोना है अपने चित्त द्वारा किए गए दुष्कर्मों के लिए अपने आप का मुकदमा चलाने के लिए अपने आप को उपलब्ध कराना। इतना कुछ दुष्कर्म इस तरह से करता है जिसका साक्षी केवल अपना चित्त होता है। इसलिए तो शाहिर लुधियानवी साहब कहते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों को देखें और दिखाएं, तोरा मन दर्पण कहलाए। फिल्म थी एक काजल, शायद उसका गीत है ये। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखें और दिखाएं, तोरा मन दर्पण कहलाए। समझ लो कि भिक्षु बनने के बाद मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया हो, परंतु चीवर धारण करने के पहले कुछ किया होगा तो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए उस दुष्कर्म के संस्कारों से भी मुक्ति आवश्यक होती है। होती है भाई। आप दुनिया के सामने एक अच्छा खासा दिखावा खड़ा कर सकते हो, लेकिन अपने चित्त को कैसे फंसाओगे?
आपका चित्त तो आपको टोकता रहेगा कि यकीन कीजिए, आपका चित्त जितना जितना निर्मल हो जाएगा उतना आपको कण मात्र गंदगी से भी वाकिफ करेगा। मैं बिल्कुल नैसर्गिक हूँ और अनित्यता के नियमानुसार भी। इस तरह हमारे अपने प्रयासों से जब चित्त के कोने कोने से विकारों की गंदगी हट जाती है, तब आध्यात्मिक मुक्ति पाने वालों का चित्त बिल्कुल वैसा ही प्रसन्न होता है जैसा किसी गृहस्थी का चित्त अपना घर साफ करने के बाद होता है। लेकिन इस आध्यात्मिक प्रसन्नता की गुणवत्ता अधिक गहरी और दीर्घकालिक होती है। ऐसे लोग सदा प्रसन्न रहते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं प्रसन्नता फैलाते हैं, मानो कि उनके शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता की किरणें बाहर आ रही हों। ऐसी किरणें जिसमें हर कोई प्रसन्नता से प्रकाशित होना चाहे। सभी लोगों के अंतर्मन में अपने चित्त के कोने कोने की गंदगी साफ करने की भावना जागृत हो। सभी लोगों के चित्त की सारी गंदगी साफ हो और सभी लोग स्वस्थ मुक्ति पाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।